अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक उन्नेसा के किचन। आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स देखिए, आज मैंने इतनी मज़े की मिठाई बनाई है तो आपको भी मज़ा आ जाएगा खाने में। तो इतनी टेस्टी और इतनी मज़ेदार ये मेवा जात की हमने मिठाई बनाकर तैयार करी है। आप कौन कौन सी मुल्क से मेरे को देख रहे हैं मेरी वीडियो को, और मुझे बताएगा कमेंट करके कि आपको मेरी कैसी लगी है वीडियो। चले वीडियो की तरफ चलते हैं। ये कैसे बनाई मैंने। तो बस आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताऊं जिससे आप के दर्द तकलीफ़ जो भी जिस्म में कमज़ोरी है वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो बस उसके लिए हमें चाहिए देसी घी। ये मेरा घर का निकाला हुआ देसी घी है। ये देखिएगा, ये सारा मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। देसी घी में ये बनता है, देसी घी में ये बहुत टेस्टी बनता है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मैं सारा इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो व्यूअर्स देखिए, हमारा देसी घी गरम हो चुका है और हमने इतना तेज़ गरम नहीं करना है क्योंकि हमें चीज़ें रोस्ट करनी है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो हल्के ऑयल में रोस्ट होएगी और कुछ ऐसी कि तेज़ आंच पे जिस तरह रोस्ट होती है। तो व्यूअर्स देखिए, ये हमने बादाम ले लिए आधा, 1 कप से थोड़ा सा कम में। ये हल्की आंच पे रोस्ट होगा। अगर तेज़ आंच पे आपने डाल दिए तो ये अंदर से तो कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से ये सिक जाएंगे। तो हम ये सारे इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये सारे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको रोस्ट कर दें, हल्की आंच पे आपने रोस्ट करना है। तो ये व्यूअर्स देखिए, हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं। ये देखें, जब इस तरीके के ये होने लग जाए, बीच में से क्रैक आने लग जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि हमारे बादाम रोस्ट हो चुके हैं। तो अब ये सारे मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि मैंने इसलिए आपको बताया था क्योंकि बादाम में भी तेल होता है और काजू में भी तेल होता है। तो इसलिए हमें हल्के से तेल में इसको रोस्ट करना है। कि बादाम भी हमने सारे निकाल लिए और 1 कप के करीब हमने काजू लिए। ये भी हम इसी तरीके से इसको रोस्ट करेंगे। ये हमारी दादी नानी पहले ज़माने में बनाया करती थी, उसी की रेसिपी है ये। और उसी तरीके से मैं बताऊंगी क्योंकि पहले ज़माने में ग्राइंडर जार वगैरह नहीं होया करते थे। मैं उन्हीं के तरीके से ये आपको बताऊंगी। तो मेरी वीडियो के ध्यान से देखिएगा। हमारे काजू भी हमारे रोस्ट हो चुके हैं। ये भी हम सारे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसके बाद हम डालेंगे फूल मखाने। ये भी 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये भी हम इसको रोस्ट करेंगे। तो व्यूअर्स देखिए, हमारे फूल मखाने भी रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको भी हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, ये हमने गूंद लिया है। ये भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है और जिसम में बहुत अच्छी ताकत देता है। तो इसको भी हम फुला लेते हैं घी के अंदर। ये देखिएगा, ये डालते के साथ ही फूलना शुरू हो जाता है। तो बस देखिए, हमारे गूंद भी हमारा रोस्ट हो चुका है। ये देखिए कितना अच्छा ये फूला है। इसी तरीके का हमें चाहिए था, रहना चाहिए। अगर कंचा रहा तो ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसमें हम ये तो बस देखिए, ये गूंद हमने अच्छी तरीके से भुनाव कर लिया था घी के अंदर डाल के। और ये देखिएगा, इतनी आसानी से ये टूट जाता है। और इस तरीके का हम जार लेंगे और इसके अंदर हम कूटेंगे इसको। हम मिक्सी के जार में नहीं इसको बनाएंगे, फाइन पाउडर नहीं बनाना, हमें थोड़ा दरदरा सा कूटना है इसको। इस तरीके से हमने इसको कूटना है। ये कूट के मैं लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद अगला इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ हमने क्या करना है। तो बस देखिए, सारा हमने इस तरीके से कूट लिया है। ये देखिएगा, इस तरीके से आपने भी इसी तरीके से करना है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अभी बस ये देखिए, फूल मखाने हैं हमारे। ये फूल मखाने भी हमने इसी तरीके से, जिस तरह हमने गूंद को कूटा था, इसी तरीके से हमने इसको भी पेस्ट बनाना है। ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना। ये देखिएगा, ये भी मैं इसके अंदर डालकर कूट के लेकर आती हूँ। तो ये बस देखिए, ये भी हमने अच्छी तरीके से कुंडी सोटे में कूट लिया है। अब अगला इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ उसका हमने करना क्या है। तो ये बस अगला इंग्रेडिएंट्स हमने ये करना है कि हमने जो बादाम
और काजू जो को हमने बनाव करके रखे थे, रोस्ट करके रखे थे, ये भी हम इस तरीके से इनको एक कपड़े के ऊपर साफ सा कपड़ा लीजिएगा और उसके ऊपर आप डालकर इस तरीके से इसको करिएगा और फिर उसके बाद बेलन से इससे खूब पिटाई करिएगा। क्योंकि पहले ज़माने में माएँ अपने बच्चों को बेलन से ही कूटा करती थी, काम करती थी। तो जब भी कोई बच्चा शरारत करके आता तो माएँ धड़ाधड़ इससे कूटा करती थी। बस देखिएगा, हमें थोड़े से मोटे ही चाहिए, थोड़ा सा फाइन चाहिए और थोड़ा सा पेस्ट में भी, इसको पाउडर में भी चाहिए, क्योंकि जब हम बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा खाने में मज़ा और टेस्टी आए। और ये थोड़ा सा हमारा रह गया तो इसको थोड़ा सा और इसको कूटते हैं। बस देखिए, ये हमने सारा इस तरीके से कर लिया है, थोड़ा सा फाइन है, 3 तरीके का ये हो चुका है। तो इसको भी हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फिर से हम कपड़े को बिछा लेते हैं और फिर इसी तरीके से जिस तरह हमने काजू को धड़ाधड़ पीटा था, इसी तरीके से हम बादाम को भी पीटेंगे। क्योंकि वीवर्स, ये पुराने ज़माने में ये रेसिपी बनाया करते थे, तो उस वक्त में मिक्सी के जार वगैरह कुछ नहीं होया करता था, तो ये इस तरीके से करती थी पुराने ज़माने में। तो ये हमारी ख़ानदानी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इस रेसिपी को आप जब बनाकर खाएंगी तो बहुत मज़े की ये रेसिपी बनेगी। तो बस देखिए, ये भी हमने सारा कूट लिया है और ये देखिएगा, थोड़ा सा फाइन है, थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा और मोटा है। इस तरीके से आप बनाइएगा तो जब आप खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा इसको खाने में। तो व्यूअर्स, अब इसके लिए हम चाशनी बनाएंगे। तो उसमें हम 1.5 कप चीनी का यूज़ करेंगे। 1.5 कप हमने चीनी का लिया है और आधा कप हम इसके अंदर पानी का डालेंगे। सिर्फ हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। ये देखिएगा, अभी इसको हम पका कर लेके आते हैं चीनी को, इसका कच्चापन दूर करते हैं। जब हम बताते हैं कि हमें कितनी तार की चाशनी चाहिए। बस देखिए, हमारी चाशनी बन के तैयार हो चुकी है। आपको कैसे पता चलेगा कि 1 तार हमारी चाशनी का बन चुका है? इस तरीके से आप प्लेट पे लीजिएगा और थोड़ा सा इसको ठंडा करिएगा और देखिएगा। तो बस देखिए, दूर तक हमारी चाशनी का तार जा रहा है, तो इसका मतलब है हमारी चाशनी परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। और जो अब इसके अंदर हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे बहुत अच्छी तरीके से जमेंगे। बस देखिए, ये हमारे चारों मगज़ है, ये जहन को तेज़ करता है। ये हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब आस्ता करके हम सारे इसमें फ्रूट डाल देंगे। तो उसके बाद हम डालेंगे कद्दूकस करा हुआ 1 कप के करीब हमने नारियल का खोपरा लिया है, ये हमने कद्दूकस कर लिया था, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ कीजिएगा। और आधा कप के करीब हमारी खसखस है, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। बादाम जो हमने रोस्ट करके रखे थे और हमने अच्छी तरीके से इसको कूट लिया था, ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हम डालेंगे काजू, ये भी हमने इसी तरीके से रोस्ट करके और कूट लिया था। इसके बाद हमने फूल मखाने लिए थे, ये भी हमने रोस्ट करके को भी कूट लिया था अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर डालेंगे हम गूंद, ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। दे दो। इसके बाद हम डालेंगे किशमिश, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर हम शुरू में डाल देंगे तो ये जल जाएगी। और इस तरीके से हम इसको सारों को मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आप इसको अच्छी तरह मिक्स करिएगा। यकीन जानिए, जो आपकी जिस्म में जो कमज़ोरी है, टांगों में दर्द है, सर में दर्द है और आपके हाथ पाँव में दर्द है, तो ये सारे मसलों का हल इसी के अंदर है, जो हम ये आपके लिए बना रहे हैं। तो व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।